क्वेश्चन है आपका, सन को 26 लिखा जाता है और जीपीएल को 11 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एस के टी को कितना लिखा जाएगा? दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सन लिखते हैं SUN। तो आप सभी जानते हैं एस कितने नंबर पे आता है? एस आपका 19 नंबर पर आता है। इसी प्रकार यू आपका कितने नंबर पे आता है? यू आपका 21 नंबर पर आता है। और एन आपका कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पर आता है। और जी पी एल की हम बात करें तो जी कितने नंबर पे आता है? तो जी आपका 7 नंबर पे आता है। पी आपका 16 नंबर पे आता है। और एल आपका 12 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 7, 16 और 12 का प्रयोग करते हुए आपको 11 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें जी और पी को आपस में जोड़ देते हैं, मतलब 7 + 16 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 23 प्राप्त होगा। अगर इस 23 में से हमें एल को घटा देते हैं, मतलब 12 को हम घटा देते हैं, तो आपका 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो आपको यहाँ पर 11 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर सन से हमें कितना प्राप्त करना है? 26 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमें 19 + 21 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 9 और 1 10 हो जाएगा। हासिल 1 लग जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। 40 में से अगर हमें 14 बोले तो n को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 26 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर हमें एस के टी में लगाएंगे। तो एस कितने नंबर पे आता है? आपका 19 नंबर पे आता है। के आपका कितने नंबर पे आता है? आपका 11 नंबर पे आता है। और टी आपका कितने नंबर पे आता है? टी आपका 20 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हमें 19 + 11 करेंगे और उसमें से 20 घटाएंगे तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 19 और 11 को जोड़ोगे तो 30 प्राप्त होगा। उसमें से हमें 20 घटाना है तो संख्या आपको 10 प्राप्त होगी। मतलब एस के टी को हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशनशिप का ये क्वेश्चन है। रघु और बाबू भाई है। बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? तो ये जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रघु और बाबू भाई है। तो आर ए से आपका रघु हो जाएगा और बी ए से बाबू हो जाएगा। और ये दोनों क्या है? आपस में भाई है। तो भाई हमने यहाँ पर बना दिया है। आगे कहा गया है बाबू की बहन रीमा है। तो बी ए से जो बाबू है उसकी जो बहन है वो आपकी रीमा है। और रीमा क्या है? एक लड़की है। आगे कहा गया है रीमा का पति राजन है। तो बराबर से हम पति को शो करेंगे और इसका क्या नाम हो जाएगा? आपका राजन हो जाएगा। आगे कहा गया है रघु की माता लक्ष्मी है। तो सबसे पहले हमने रघु की बात की थी, उसकी जो माता है उसका क्या नाम है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी बाबू की भी माता हो जाएगी और रीमा की भी माता हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। आगे कहा गया है लक्ष्मी का पति राजेश है। तो लक्ष्मी का जो पति है, पति को हम बराबर से शो करते हैं, वो क्या है? राजेश है। और आगे कहा गया है तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है। तो राजेश क्या हो जाएगा? ये रघु बाबू और
रीमा का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ये रीमा क्या हो जाएगी, इसकी पुत्री हो जाएगी। और पुत्री का पति कौन है, पुत्री का पति राजन है। तो यहाँ पर जो राजेश है उसकी लड़की की शादी राजन से हुई है, तो ये राजन का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। राजन का राजेश क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। है आपका एक बस आगरा से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या औरत की संख्या से दुगनी है। अगले शहर मथुरा में 20 आदमी उतार देती है और 10 औरतें चढ़ती है। अब आदमियों और औरतों की संख्या बराबर है। शुरू में कितने यात्री बस में चढ़े थे, उनकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है एक बस कहाँ से रवाना होती है, आगरा से रवाना होती है, जिसमें आदमियों की संख्या क्या है, औरतों की संख्या से दुगनी है। मतलब मेन यहाँ पे हो गया, वो मेन यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर जो आदमियों की संख्या है, औरतों की जो संख्या है, औरतों की संख्या हमने x मानी, तो आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 2x हो गई। अगले शहर में जो कि मथुरा आता है 20 आदमी उतर जाते हैं। मतलब अगला जो नेक्स्ट जो शहर आया उसमें क्या हो गया, जो मेन थे उनकी संख्या कितनी हो गई, 2x माइनस 20 हो गई। और 10 औरतें चढ़ जाती है, तो वुमेन की संख्या कितनी हो गई, x प्लस 10 हो गई। कितनी हो गई, x प्लस 10 हो गई। और कहा जा रहा है अब आदमी और औरत की संख्या आपस में बराबर हो गई। कहाँ पर बराबर हुई, मथुरा शहर में बराबर हो गई। तो शुरू में कितनी यात्री चढ़े थे, तो यहाँ पर हम बराबर कर देंगे दोनों संख्याओं को। तो इधर 2x है, इधर x है, x इधर आएगा, 2x में से x घटाएंगे तो आपका x बचेगा। 20 इधर नेगेटिव में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब स्टार्टिंग में औरतों की संख्या 30 थी और इसका दुगना आदमियों की संख्या थी, तो 30 दुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 30 आपका 90 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उन अक्षरों को चुनिए जो पहले शब्द को पूरा करे और दूसरे शब्द को शुरू करे। तो ऐसे अक्षर आपको चुनने हैं। तो इसके लिए आपको दिया गया है DE दिया गया है। उसके बाद में दिए गए 4 ऑप्शन को लिखकर चेक करना है और उसके बाद में ROY लिखा गया है। तो ये जो खालिस्तान वाला जो लेटर है उससे ये वाला जो शब्द है ये तो आपका पूरा होना चाहिए, और इसी खालिस्तान वाले लेटर का प्रयोग करके ROY लगाकर एक नया शब्द भी बनना चाहिए। तो हम चेक करते हैं सभी को लगाकर। तो सबसे पहले हमने लिखा DE और खालिस्तान वाली जगह पर ITY और उसके आगे लिखा गया है ROY। तो ये बन गया आपका डिट्री और इट्रोए, ये कोई शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार बी को चेक करेंगे, DE खालिस्तानी SIRE और उसके बाद में ROY लिखा गया है। तो ये हो जाएगा DESIRE। तो ये हो गया आपका डिजायर हो गया, मतलब इच्छा हो गया। लेकिन SIRE ROY ये आपका कोई शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम चेक करते हैं DE
खालिस्तान पर VICE और ROY, तो ये आपका शब्द हो जाएगा DEVICE, डिवाइस हो जाएगा। तो डिवाइस आपका युक्ति होती है। इसी प्रकार से VICE ROY विस्रोय यहाँ पर एक शब्द बन जाएगा। तो ये भी आपका शब्द होता है। तो वॉइस जो है वो डिवाइस बना रहा है और विस्रो बना रहा है, दो यहाँ पर कंप्लीट शब्द बना रहा है। इसी प्रकार MAND लगाते हैं तो डिमांड तो आपका एक शब्द बन जाएगा, लेकिन मैंड्रो एक शब्द नहीं बनेगा। तो MAND भी गलत हो जाएगा। लेकिन डिवाइस और विस्रो आपके दो शब्द बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।